जब हमारा बच्चा स्कूल से घर वापस आता है और हमें बताता है कि मम्मा, मैंने तो अपने कलर शेयर करे थे लेकिन उसने अपने कलर शेयर ही नहीं करे मेरे साथ। उल्टा उसने मुझे धक्का मार दिया और मेरी सारी नोटबुक्स गिरा दी। गुस्सा तो बहुत आता है, मन करता है कि हम भी अपने बच्चे को सिखा दें कि बेटा कल से कोई जरूरत नहीं है अपने कलर शेयर करने की और तुम भी वापस से धक्का मार देना। लेकिन 5 से 7 साल का बच्चा वैसा ही होता है जैसे कि हम 5 से 7 साल की एज में थे। इस एज में बच्चों को नहीं समझ में आता है कि रियल फ्रेंड्स कौन होते हैं और बुली कौन होते हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि हर साथ में बैठने वाला बच्चा फ्रेंड नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने इन भोले वाले बच्चों को कैसे समझाएं कि रियल फ्रेंड्स कौन होते हैं, आप बुली फ्रेंड्स को कैसे पहचान सकते हो और उनसे सेफली कैसे निपट सकते हो। तो पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चों को बुलिंग से बचाना चाहते हैं सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आगे आने वाले सालों में भी, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 5 से 10 साल के बच्चे ज़्यादातर टाइम स्कूल में स्पेंड करते हैं, अप्रूवल चाहते हैं, ग्रुप्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और जल्दी से किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो उनको यही लग रहा होता है कि जो भी हमारे साथ खेल रहा है या जो हमें ग्रुप में इन्वॉल्व कर रहा है वही हमारा फ्रेंड है। लेकिन ये डिफरेंस हमें बच्चों को समझाना होता है। तो बच्चों को आसान लैंग्वेज में आप कैसे बता सकते हैं, कैसे पहचान करवा सकते हैं कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन हैं? पॉइंट नंबर 1, जो फ्रेंड आपके बच्चे को नो बोलने की फ्रीडम दे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बच्चा बताता है कि मम्मा, गेम्स पीरियड में आज मेरा खेलने का मन नहीं था तो मैंने मना कर दिया और मेहुल ने मुझे बोला इट्स ओके, तेरा मन नहीं है तो। दिस इज कॉल्ड रियल फ्रेंड, जो कि आपको प्रेशराइज नहीं करते हैं, जो कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते हैं और अगर तू मेरा दोस्त है तो फिर ऐसा कर, ऐसा नहीं बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो फ्रेंड गलती पर हंसता नहीं बल्कि समझाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पार्क में साइकिलिंग करते हुए आपका बच्चा गिर जाता है तो एक फ्रेंड तो होता है जो अपना एग्जाम्पल देकर बताता है, अरे कोई बात नहीं यार, मैं भी कल गिर गया था। दूसरा फ्रेंड होता है कि वो और बच्चों को भी इकट्ठा करके ले आता है और तब उसका मजाक बनाते हैं कि देखो देखो गिर गया। तो जो आपके बच्चे के साथ खड़ा हो रहा है वही उसका रियल फ्रेंड है। पॉइंट नंबर 3, जो बच्चा आपके बच्चे के जीतने से या ज़्यादा मार्क्स लाने से जेलस ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, स्कूल में कोई रेस कंपटीशन होता है, आपका बच्चा उसमें फर्स्ट या सेकंड आ जाता है लेकिन उसका दोस्त की कोई रैंक नहीं आ पाती है। तो जेलसी एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसको छुपाया नहीं जा सकता, वो फेस पर दिख ही जाती है एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि किसी बच्चे की अगर उसमें कोई भी रैंक नहीं आ पाई है तो उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा। लेकिन उस बुरा लगने की वजह से अगर उस बच्चे का बिहेवियर आपके बच्चे के लिए एकदम बदल जाता है, सो दिस इज अ रेड फ्लैग, वो बच्चा रियल फ्रेंड नहीं है। पॉइंट नंबर 4, जो बच्चे आपके सीक्रेट्स को सेफ रख सकें। रियल फ्रेंड्स आपके सीक्रेट्स को कभी भी ओपनली क्लासरूम में अनाउंस नहीं करते, कभी भी आपको उन सीक्रेट्स के लिए वो टीचर्स के सामने या फिर दूसरों के सामने नीचा नहीं दिखाते और उस सीक्रेट के बेसिस पर आपको कभी भी ब्लैकमेल नहीं करेंगे रियल फ्रेंड्स। सो ये तो बात हो गई रियल फ्रेंड्स को पहचानने की। अब बात आती है बुली को पहचानने की। तो बुली का मतलब हमेशा मारपीट करना नहीं होता है या फिर बुली हमेशा कोई गुंडा दिखने वाला या उसके सर पे 2 सींग नहीं होते हैं। स्वीट बोलकर भी बुली करा जाता है। सो आप इन पॉइंट्स के थ्रू अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं बुली पहचानने में। पॉइंट नंबर 1, अगर तू मेरा दोस्त है तो इफ़ यू फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इन एनी ऑफ द कन्वर्जेशन, तो वहाँ पर आप थोड़े से अलर्ट हो जाओ कि अगर तू मेरा दोस्त है तो अपना टिफ़िन मुझे दे दे, अगर तूने मेरा ये काम नहीं करा तो मैं तेरे से दोस्ती नहीं रखूँगा। क्योंकि ये दोस्ती नहीं है, ये साफ साफ एक प्रेशर है। पॉइंट नंबर 2, मजाक के नाम पर इंसल्ट करना। अब दोस्ती में मजाक कौन नहीं करता, लेकिन मजाक करना और मजाक उड़ाना दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड सबके सामने आपको बोल रहा है कि तू तो बहुत स्लो है, तू कितनी गंदी ड्राइंग्स बनाता है, तू तो हर टाइम रोता ही रहता है, और फिर बाद में बोल देता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अगर कोई ऐसी बात जो कि आपके बच्चे को बार बार हर्ट कर रही है तो वो मजाक नहीं, बुलिंग है। पॉइंट नंबर 3, ग्रुप बनाकर एक को टारगेट करना। सुनने में ऐसा लगता है कि इस एज के बच्चे कहाँ ही इन सब चक्करों में पड़ते होंगे, लेकिन मैंने ये खुद देखा है। आप अगर पार्क में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर 3 से 4 बच्चे एक ग्रुप बना लेते हैं और किसी एक बच्चे को टारगेट करके बोलते हैं कि इसको नहीं खिलाना है, इसको हम अपने ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर देते हैं उस ग्रुप में कि हमारे बच्चे को भी खिला लो, इसमें अच्छा खेलता है, इसको भी ले लो। बट ये एक मिस्टेक है, क्योंकि आप उस बच्चे
बच्चे को आपने ग्रुप में भेज तो दिया, बट एक साइलेंट बुलिंग चलती ही रहती है, आपके बच्चे को इन्फीरियरिटी फील होती है उस ग्रुप में, लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को मिस कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, धमकी देना। अगर आपके बच्चे के फ्रेंड सर्कल में कोई भी उसको ये बोलता है कि अगर तूने ये काम नहीं करा ना तो मैं मैम से बोल दूंगा, अगर तूने हमारे लिए ये नहीं करा ना तो कल से हम तुझे खिलाएंगे नहीं, में पावर शो करी जा रही है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है और अपने बच्चे को इस बुली से बचा कर रखना है। सो बुली का मतलब केवल मारना पीटना नहीं होता है, पेंसिल छीन लेना, टिफिन छीन लेना, बच्चे को होमवर्क के लिए यूज़ करना, टीचर्स के सामने स्वीट बनना लेकिन पीछे से रूड, ये सब बुलिंग है। और इनमें सबसे ज़्यादा डेंजरस कि अगर तूने किसी को बताया ना तो मैं तेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा। सो अब ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने बच्चों को इन बुली से बचना सिखा सकते हैं? रूल नंबर 1, नो बोलना सिखाएं, लाउड एंड क्लियर नो। घर में चाहे रोल प्ले करें, बच्चे को घर के पास में कहीं पार्क में लेकर जाएं, तब उसको वॉच रखें और बाद में समझाएं कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है जस्ट से इट, मुझे ये पसंद नहीं है, स्टॉप इट, मैं ये नहीं करूँगा। इसको बदतमीज़ी नहीं बोलते हैं, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। रूल नंबर 2, वॉक अवे। बच्चे को ये समझाना है कि हर फाइट लड़नी ज़रूरी नहीं होती है, दूर चले जाना भी, डिस्टेंस मेंटेन करना भी, अवॉइड करना सिचुएशन को एक सोल्यूशन होता है। रूल नंबर 3, ट्रस्टेड अडल्ट तक बात पहुंचाना। अपने बच्चों को समझाइए कि अगर स्कूल में कुछ ऐसा है जो कि उनको इतना डिस्टर्ब कर रहा है कि जिसकी वजह से वो अपने पढ़ाई से उनको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वो स्पोर्ट्स में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी टीचर को ये बात बतानी है। कई बार बच्चे डरते हैं कि अगर मैंने टीचर को ये बात बताई तो टीचर उल्टा मुझे ही डांटने लग जाएंगी, बट से इट क्लियरली टू योर चिल्ड्रन कि टीचर को बताना हमेशा चुगली नहीं होती है और हेल्प लेना हमेशा वीकनेस नहीं होती है। तो अभी मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि रियल फ्रेंड और बुली के बीच का डिफरेंस हम कैसे अपने बच्चों को समझा सकते हैं। साथ ही साथ हमें बच्चों को ये भी बताना है कि फ्रेंडशिप का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, एंड हाउ फ्रेंड्स शेप आवर लाइफ। सारे फ्रेंड्स बुरे नहीं होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, शेयरिंग और एम्पैथी सिखाते हैं, टीम वर्क और लीडरशिप सिखाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे स्कूल के टाइम को बहुत हैपनिंग बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम के टाइम पर नर्वस हो रहे होते हो तो वो एक फ्रेंड जो कि आपसे आकर बोलता है अरे अब ठीक है, जितना पढ़ लिया होगा अब देखा जाएगा, ये एक रियल फ्रेंड है। जब कोई हमारे बच्चों को परेशान करता है तो हमारे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस निकल कर आते हैं। कभी हम भी गुस्से में बोल देते हैं कि तू भी मार दे उसको जाकर, तो कभी हम बोल देते हैं कि इग्नोर कर, स्ट्रॉन्ग बन, या फिर कभी हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, या फ्रेंडशिप में तो ऐसा होता रहता है। ऐसे स्टेटमेंट्स पास नहीं करने हैं पेरेंट्स। बच्चों को सुनो, ऑब्जर्व करो, उनको जज मत करो और उनको सोच समझकर एक अच्छा सोल्यूशन दो। याद रखिए, जहाँ अच्छे फ्रेंड्स आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, वहीं बुली आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे ब्रेक करते हैं। हमें अपने बच्चों को अच्छे अच्छे फ्रेंड्स ढूंढ कर नहीं देने हैं, बल्कि खुद की वैल्यू और खुद की रिस्पेक्ट करना सिखाना है। आज अगर हम रियल फ्रेंड्स और बुली के बीच का डिफरेंस बच्चों को सिखा देंगे तो कल को वो फेक फ्रेंड्स के बीच में नहीं फंसेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको हर पेरेंट तक पहुँचाइएगा, क्योंकि सारे बच्चे अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।